मैं आपको अपने प्रोडक्ट एम्प्टीज दिखाऊं जो मैंने स्पेशली आई एम अ फैन ऑफ द कंडीशनर नॉट दी शैम्पू उतना ज़्यादा। नेक्स्ट अप गेट दिस, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल। कि मैं एक मिडिल क्लास बंदी हूँ, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए A to Z सामान निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। I like them, I buy them, I use them and I empty them. That is why the video is here and you all are watching it with me, which is product empties video. बेकरीज वाली वाइब आती है, इसको लगा के चलता फिरता केक लगते हो। Okay, now talking about this shampoo, which is my ultimate favorite as well. Oh my god, the way it smells, it's so luxurious. I do not like this one. अगर आपके colored बाल है तो शायद उस पे ये सही जाए। बिग बबूल बिग क्या कहते हैं उसको, बबल गम खाया करते थे, बिग बबूल ही कहते थे ना उसको। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जीतू श्री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो एंड आई एम हियर अगेन। अभी फेस्टिव टाइम है और सबको अपनी स्किन एकदम मस्त मस्त ग्लोई चाहिए, सुंदर चाहिए। अभी ना हम शॉपिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि दिवाली पे सेल भी इतनी होती है ना हर जगह, इवन नायका कह लो, अमेजोन कह लो, फेस्टिव सेल ये वो। तो हम लोग ना एक्सपेरिमेंट और ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने प्रोडक्ट एम्प्टीज दिखाऊं जो मैंने पिछले कुछ महीनों में यूज किया और कलेक्ट किया है। एक बार में तो ऑब्वियसली मैं खाली नहीं कर सकती इनको, भाई साहब उठ भी नहीं। ये पूरा मेरा प्रोडक्ट एम्प्टी है, मोस्टली इसमें इसमें मोस्टली वो सारे सामान है जो मैं डे टू डे बेसिस पे यूज करती हूँ और इनमें से मैं आपको बताऊंगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी मैंने निपटाए क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास बंदी हूँ, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए A to Z सामान निपटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट मोस्टली मुझे लगता है कि इसमें वो सारे सामान है जो मुझे पसंद आए, तभी मैंने उसे एंड तक निपटाया। ब्लैबर करने से बेटर हम वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग अप विद दिस ओलाप्लेक्स का नंबर 5 कंडीशनर एंड नंबर 4 शैम्पू। तो इसके बारे में ना मैंने बहुत ज्यादा सुना था और सैलॉन में जनरली ये यूज करते हैं और मैंने इतना सुना था ना कि दिस प्रोडक्ट इज रियली नाइस, इससे ये होता है उससे वो होता है। बट मुझे इसका प्राइस उतना वर्थ नहीं लगा स्पेंड करने के लिए, क्योंकि एक शैम्पू और कंडीशनर डुओ मुझे आई थिंक 5000 समथिंग में मिला था और 5000 शैम्पू कंडीशनर पे लगाने इज प्रिटी हाई। तो मैं इसको कहूंगी कि आप स्किप भी कर सकते हो। आजकल मार्केट में बजट में बहुत अच्छे शैम्पू कंडीशनर अवेलेबल हैं। अगर आप लॉरियल का लेते हो बॉन्ड रिपेयर हेयर मास्क, दैट इज ऑल्सो रियली नाइस, तो आप इसकी जगह वो भी प्रेफर कर सकते हो। बट ये उससे एक नॉच हल्का सा ऊपर है। स्पेशली आई एम अ फैन ऑफ द कंडीशनर नॉट दी शैम्पू उतना ज्यादा, क्योंकि कंडीशनर ने मेरे बालों को फिर भी फर्क दिखाया बट शैम्पू इज pretty average. Next up is this Clinique anti-blemish solution clarifying lotion and toner. It's basically a toner जैसे आप अपना फेस वॉश करते हो एंड देन आप कॉटन पैड में 2-3 ड्रॉप्स लेते हो एंड देन पूरे फेस पे अच्छे से वाइप कर लेते हो। इट्स अ सोल्यूशन टोनर। आप देख ही सकते हो मैंने 2 बॉटल एम्प्टी कर रखी हूँ और आई थिंक पिछले 2 महीने में मैंने इन दोनों बॉटलों को खाली किया है। तो दिस इज रियली नाइस। आपके पिंपल को ओवरनाइट खत्म कर देगा, फ्लैटन कर देगा और जो आने वाले पिंपल हैं उनको भी नहीं आने देगा। इफ you can invest your money in something, get this, I'm telling you, you will not regret at all. Next up. मेरे पास हर चीज के 2 आइटम क्या कर रहे हैं I don't know, पर मैंने ये दोनों फेस वॉश भी खाली कर दिया, टोटली एम्प्टी एंड आई लव दिस वन। अपनी नाम की तरह काफी सिंपल है, सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, तीनों स्किन टाइप पे चला जाएगा। दिस इज रियली नाइस और ये मैंने यूज करना शुरू किया था लास्ट नवंबर से। आई थिंक मुझे कोलैब में आया था 1 महीने पहले, मैंने इसे यूज करना शुरू किया था, ऑन एंड ऑफ करती गई थी और मुझे काफी पसंद आया था एंड देन मैं तब से इसे अब तक यूज करी हूँ। तीसरा ट्यूब ऑलरेडी मेरे बाथरूम में है एंड आई थिंक एक और इसके अंदर मिल जाएगा। तो आई रियली लव दिस वन। अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव कैसे भी टाइप की स्किन है, यू कैन यूज दिस। इट्स टोटली वर्थ और बहुत अच्छे प्राइस पे ये मिल जाता है। इट्स फॉर 399 रुपीज और सेल पे तो आपको 250 तक में मिल जाएगा। इट्स रियली नाइस। ये सेबेस्टियन का हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे है। हीट प्रोटेक्टेंट मैं पहले बी ब्लंट का यूज करती थी बट वो आई थिंक मैंने यूज करके इधर उधर कर दिया था मिसप्लेस, तो मैंने इससे खरीदा क्योंकि इसमें ना शिमर कॉम्प्लेक्स था। तो मुझे लगा कि इसको यूज करके बाल एकदम शाइनी से लगेंगे। बट माइंड यू, जब से मैंने इसे यूज करना शुरू किया ना, इट्स लिटिल ऑन द प्राइसी साइड, बट जब से मैंने इसे यूज करना शुरू किया, ओ माय गॉड, इसे ना आप एक स्ट्रैंड पे ऐसे हल्का अगर अच्छे से अपने बालों को कोट कर लो और फिर हीटिंग टूल यूज करो तो बाल एकदम खराब नहीं होते। बट दिस इज really nice. Invest your money in this. अगर आप खर्चा कर सकते हो तो definitely get this one. I really like
लाइक्ड इट, इसलिए मैंने अभी रिसेंटली इसका एक और खरीदा है। सेल पे मुझे 1500 समथिंग में मिला था। जनरली ये 1700-1800 का आता है। आई टोल्ड यू आई लव दिस वन। मेरे पास इसके 3 डब्बे हैं, नॉट 2। ये तो ले ही लेना भाई इन सभी प्रोडक्ट्स में से। ओके, तो अभी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की बात हुई तो मैं इसकी भी बात कर लेती हूँ। दिस इज नोवोलॉजी का एक्ने डीप क्लियरिंग क्लेंजर। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखा इससे और इतना ज़्यादा मेरे यूज़ नहीं आया ये। जब भी मुझे पिंपल होता है तो या तो मैं इसके पास चली जाती हूँ, इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक एड ऑन की तरह मैं इसे यूज़ कर लूँगी, बट ऐसे फुल्ली सिर्फ मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकती अपनी पिंपल के लिए। तो आई एम रियली सैड विद दिस वन। और ये अच्छा खासा प्राइसी था। इट वॉज फॉर 650 रुपीज़ और सेल पे आई थिंक 500 तक में मिल जाएगा। तो आई डोंट रियली लाइक दिस वन, तो आई वुडेंट रिकमेंड यू टू बाय दिस। ओके, नेक्स्ट अप इज दिस डव का एक्ने क्लियर बॉडी वॉश विथ 1% सैलिसिलिक एसिड फॉर्मूला। आई हैव रियली मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दिस वन क्योंकि जनरली मैंने लोगों से बहुत सुना है, इवन इन्फ्लुएंसर्स से ही इतना ज़्यादा सुना हुआ है। और मैंने इसे खरीदा भी इसलिए था क्योंकि आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड और मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर को इसको प्रमोट करते देखा था। वो ये कह रहे थे कि यूज़ करने के बाद ना ऐसे गंदगी आपको दिखती है निकलती हुई बॉडी से, विच आई डिड नॉट रियली फील। मेरा जनरली ऐसा रहता है ना, इफ आई हैव टू टेक अ बाथ और समथिंग, तो मेरा जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, इट शुड बी वेरी रिफ्रेशिंग और ऐसे मस्त स्मेल वनीला, और ऐसा लगना चाहिए कि मैं गार्डन में बैठी हुई हूँ और मैं मस्त ऐसे नहा के निकलूँ बाहर। बट दिस वन रियली डिसअपॉइंटेड मी क्योंकि इसका कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं था। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ऐसे बेसिक केमिकली सा है एंड नॉट रियली नाइस। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस वन, तो आई वुडेंट रियली रिकमेंड दिस। ओके, नेक्स्ट अप इज दिस लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरम। इसके मैंने बहुत रिव्यूज देखे थे ऑनलाइन एंड आई रियली वॉन्टेड टू गेट दिस वन सिंस सो लॉन्ग। बट इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मेरे बालों को इसने एकदम चिपचिपा स्टिकी ऑयली बना दिया। या तो मैंने क्वांटिटी मुझे लगा बहुत ज़्यादा ले ली थी या फिर मैंने कम भी लेकर के ट्राई किया, बट लाइक दिस रियली डिड नॉट सूट माई हेयर एट ऑल। तो मैंने ना इसको क्या किया, अभी पूरा खाली है। तो मुझे ऐसा लगा मैंने इस पर पैसे लगाए। इट वॉज रियली एक्सपेंसिव। इट वॉज समथिंग फॉर ₹900 और समथिंग, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट ये कुछ ऐसे का था 900-600 रुपए का। तो मैंने कहा पैसे क्यों वेस्ट करना। तो मैं क्या करती थी कि आप जनरली अपने लेंस पे ना हेयर ऑयल नहीं लगाते हो, तो आप अपने रूट्स पे हेयर ऑयल लगाते हो, तो लेंस जो थे वो ड्राई और फ्रिजी रह जाते थे। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सेसिव लेकर के पूरे एंड्स पे लगाना स्टार्ट कर दिया और उसको मैं रात को एक ओवरनाइट ऑयल सिरम की तरह सोक करवा लेती थी अपने बालों को। और जब मैं वॉश करती थी ना, इट यूज टू हेल्प अ लॉट और बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट ज़्यादा नरिश्ड लगते थे। तो यू कैन यूज दिस सिरम इन दैट वे। बट अगर आपके थिक हैवी कर्ली हेयर है तो शायद ही आपको एज अ सिरम भी सही लगे, या फिर मैं अमाउंट इतना सा पी साइज अमाउंट यूज करूँ तो मुझ पे शायद अच्छा जाएगा। ओके, बैटरी फुल हो गई थी एंड वी आर बैक। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस शावर जेली फ्रॉम ब्यूटी बटर एंड ओ माय गॉड, इसका जो फ्रेग्रेंस सेंट है ना वो बिल्कुल ऐसा बबलगम जैसा है। मतलब जैसे आप बचपन में याद होगा 90s के डू में, तो मुझे याद है हम बिग बबूल बबूल बिग क्या कहते हैं उसको, बबल गम खाया करते थे। बिग बबूल ही कहते थे ना उसको। क्या मुझे टूथपेस्ट की याद आ रहा था। बिल्कुल वैसा जैसे हम च्युइंगम चबा रहे होते थे ना, जो वो सेंट और फ्रेग्रेंस फ्लेवर हमारे पास आती थी, बिल्कुल वैसा ही स्मेल करता है। एंड आई वांट माय शावर टू स्मेल लाइक दैट। तो आई रियली लव दिस। और इनके पास ना बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं। आप 100 ऑफ फ्रेग्रेंसेस हैं, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो और यूज कर सकते हो। एंड दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल। आई विल प्रोवाइड द पेज ओवर हियर अगर आप खरीदना चाहते हो तो। नॉट अ प्रमोशन, बट आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट, स्पेशली इनका जो एक्सफोलिएशन वाला जो बड़ा वाला टब आता है, रियली लाइक दैट। जिस चीज की तुम दो डब्बे देख लो ना, समझ जाना आई रियली लाइक दैट प्रोडक्ट। एंड दिस इज आई एम फ्रॉम का राइस टोनर। द ब्रांड इज आई एम फ्रॉम एंड दिस इज रियली नाइस। मैं एज अ सेकंड स्टेप टोनर यूज करती हूँ और दिस इज रियली मॉइस्चराइजिंग ऑन योर स्किन। इतनी हाइड्रेटेड लगती है ना स्किन, इतनी ज्यादा ऐसे बल्ब की तरह चमकने लगती है। आई रियली लाइक दिस। और इसमें ना राइस एक्सट्रैक्ट्स हैं। इट इज आई थिंक मेड फ्रॉम, बेसिकली इट्स अ राइस टोनर, तो ऑब्वियसली व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। इससे आपके स्पॉट्स हल्के हल्के कम होते हैं थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि आप एक रात में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके स्पॉट्स गायब हो जाए। तो यू नीड टू यूज दिस रेगुलरली, तभी जाके रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई रियली लाइक दिस। नेक्स्ट अप वी हैव is ओके, एक मेकअप प्रोडक्ट है मेरे पास, क्योंकि मेकअप में इतनी एमटीज करती नहीं उतनी जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली मेरी बॉडी और स्किन केयर तो मैं खा जाती हूँ, पी जाती हूँ, बट मेकअप एंड दिस प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जो मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर है, माय शेड इज 25
medium. As everybody says, this is Huda का dupe and you should definitely get this one. मैंने इसके almost 50 डब्बे खाली कर चुके होंगे. मैं इसे अभी 6-7 सालों से यूज कर रही हूँ. जब से प्रोडक्ट आया तब से, and my shade is medium in this one. और इन्होंने क्वालिटी कुछ भी चेंज नहीं की है, तो क्वालिटी इज क्वाइट सिमिलर टू द Huda one. अब Huda का जो होता है ना, वो थोड़ा सा फाइनली मिल्ड है. शॉर्ट में बताऊं तो इसको आप फाउंडेशन ना यूज करके सिर्फ इसकी एक मस्त सी लेयर लगाओगे ना, ये आपकी स्किन को कवरेज देगा, हल्की सी अच्छी खासी कवरेज देता है. So I really like this. If you want to get something और अभी आप कॉलेज जा रहे हो या टीनेजर हो, तो आपको ये डेफिनेटली ले लेना चाहिए, क्योंकि इसको यूज करने के बाद आपको फाउंडेशन या कंसीलर की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट टेक इट इन योर ब्रश एंड डैब इट ऑन योर फेस एंड यू आर डन. आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी और ऐसे फाउंडेशन जैसा इफेक्ट आएगा. मेरे पास है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स के 4 हैंड वॉश, और मैंने ये सेल पे खरीदा था. बाय 3 कुछ ऑफर चल रहा था, बाय 4 पे कुछ तो था. ये है आइस्ड सिनेमन रोल वाला, जो कि बहुत ही अच्छा था. आई डिड नॉट रियली लाइक दिस स्ट्रॉबेरी पाउंड केक वन. इससे ना बहुत ऐसे खट्टी सी स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल आ रही थी, तो आई डिड नॉट लाइक दिस. देन आई रियली लव दिस कोकोनट वनीला वन. ये बहुत अच्छा से क्रीमी और वनीला, और ऐसे पूरे ना आपके बाथरूम में स्मेल आ जाएगी आप इसे हैंड वॉश करोगे तो. एंड इट्स सो लग्जूरियस. इनके वैसे भी बाथ एंड बॉडी वर्क्स के सारे हैंड वॉश बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस होते हैं. आई रियली लाइक देम. ये आइस सिनेमन वाले में ना फोम इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, तो मुझे इससे दिक्कत थी थोड़ी सी. बाकी ये वनीला बीन ऑयल मैंने यूज किया, इससे ज्यादा आई रियली लाइक this one, so that's that. Next हमारे पास है ये 2 body washes which is totally empty and this is from also Bath and Body Works. मैं हमेशा इनके Bath and Body products लेती हूँ क्योंकि I really like it. Obviously एक तो बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, इनकी फ्रेग्रेंसेस लास्ट करती हैं, प्लस आपके सारे शार एक्सपीरियंस को ना ये बहुत ज्यादा लग्जूरियस बना देता है. So it is what it is. I like them, I buy them, I use them and I empty them. That is why the video is here and you all are watching it with me, which is product empties video. But anyways, बकवास कम करते हैं. एंड आई रियली लाइक दिस वन, बॉम वनीला शुगर. इसके मैंने 3 डब्बे खाली किए होंगे अभी तक में, और ये वाला मैंने न्यू लिया था विच आई रियली डोंट लाइक. इसमें वनीला प्लस लावेंडर है. लावेंडर का जो फ्रेग्रेंस था वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावरिंग था, तो आई डोंट रियली लाइक इट. आई वोंट बाय इट अगेन एवर, बट आई वुड लव टू रीपर्चेज दिस वन. इफ यू आर विशिंग टू बाय समथिंग फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी इन दिस, क्योंकि ये आपके पूरे बाथ एक्सपीरियंस को एकदम charismatic and luxurious and ऐसा लगेगा कि आप एकदम बेकरी में नहा रहे हो. So definitely get this. इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, ये तो मेरा अल्टीमेट प्यार है. आप देख ही रहे हो, बाकी जितने भी डब्बे होंगे वो कम होंगे, बट इसके जो डब्बे हैं ना ये भर भर के हैं. इसे मैं सुबह शाम 2-2 बार यूज करती हूँ. अगर मैं अभी मेकअप यूज करूंगी ना, मैं इसका एक पंप लूंगी और इससे पूरा फेस वॉश करूंगी. देन डबल क्लेंस काइंड ऑफ मैं इसे यूज करती हूँ. पहले मैं क्लेंजर यूज कर लेती हूँ, देन आई यूज दिस एज अ डबल क्लेंजर, और ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है. सेंसिटिव स्किन के लिए इज वेरी नाइस, ऑयली स्किन के लिए वेरी नाइस, ड्राई स्किन के लिए वेरी नाइस. ये मेरे पास ऑयली स्किन वाला वेरिएंट है. इसके मैंने बड़े डब्बे 2 खाली कर दिए हैं एंड छोटे डब्बे 3. सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंजर है ये. आई बीन यूजिंग दिस सिंस 2017 में भी, या 2017-18 से मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड हैंड्स डाउन इज द बेस्ट वन, द ओजी. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस शैम्पू व्हिच इज माय अल्टीमेट फेवरेट एज वेल. ये शैम्पू है लॉरियल का हाइलुरॉन प्योर रेंज. ये वाला शैम्पू ना मैंने यूज करना शुरू किया था दीदी की शादी में. इफ यू डोंट नो, मैंने इसका पूरा ऐसे टेस्टिंग आउट बनाया था दीदी की शादी में. दिस रियली स्टूड आउट और मेरे बाल ऑयली नहीं हुए थे. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं उनको पता होगा. तो मैंने ना इसका बड़ा वाला डब्बा एकदम मंगाया हुआ जो अभी बाथरूम में पड़ा हुआ है. एंड आई लव दिस वन. अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है ना तो डेफिनेटली ट्राई इट आउट. इसमें ना एक चीज है जो कि सैलिसिलिक एसिड है, तो मैं इसे ना ऑल्टरनेट वीक्स पे यूज करती हूँ. जैसे मान लो संडे, वेंसडे, देन संडे, तो मैं ना स्किप करती हूँ उसको. एक दिन मैं ये यूज करती हूँ, एक दिन दूसरे शैम्पू, फिर एक दिन ये, फिर दूसरी शैम्पू. मतलब गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग. तो आई यूज इट लाइक दैट. यू ऑल्सो डू इट. रोज मत यूज करना वरना बालों की बैंड बन जाएगी. दिस इज लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर शैम्पू एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस आई डोंट नो व्हेन. मैंने इसे 2-2.5-3 साल यूज किया होगा. आई रियली लाइक्ड इट. इससे बाल एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और एकदम नरिश्ड लगते थे. बट अभी आई थिंक मैंने रिसेंटली एक न्यू शैम्पू डिस्कवर किया है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव हाई एंड साइड पे है, बट ओ माय गॉड, उसको लगाने के बाद ना आपको कंडीशनर की भी नीड नहीं होती. दैट शैम्पू इज रियली नाइस. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेक अनदर वीडियो ऑन माय प्रोडक्ट फेवरेट्स. अगर आप चाहते हो तो प्लीज कॉमेंट डाउन, आई विल मेक अनदर वन. बट अभी मैं एम्प्टीज की बात कर रही हूँ, तो आई टॉक अबाउट दिस वन, टोटली एम्प्टी, एंड आई
रियली लव्ड इट। 350 का है विच इज डिसेंट आई थिंक, और आपको सेल पे तो और अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा, तो यू कैन ट्राई दिस वन। आपको अच्छा लगे तो दोबारा मंगा सकते हो, नहीं लगे तो मत मंगाओ। या नाउ आई हैव इज दिस माय ओजी, माय फेवरेट, माय लव, एंड दिस इज प्लम का वनीला वाइब्स बॉडी ऑयल। ओ माय गॉड, इसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैं इसे सर्दियों में, गर्मियों में हर टाइम यूज करती हूँ, एंड ओ माय गॉड द वे इट स्मेल्स, इट्स सो लग्जूरियस, इट्स सो वनीलाई as the name suggests, it's so cupcakey, और you can say एकदम केकरीज बेकरीज वाली वाइब आती है इसको लगा के, चलता फिरता केक लगते हो। अगर आप इसको लेयर कर लोगे ना किसी वनीला फ्रेग्रेंस के साथ, you are gonna smell like heaven। आपके आजू बाजू जो लोग जा रहे हैं उनको ऐसा मन करेगा कि वो आपको खा जाओ बेसिकली। तो लव दिस वन, रियली नाइस, मॉइस्चराइजिंग एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी लाइट वेट। अभी सर्दियां आ रही है तो आप इसे आंख बंद करके खरीदो, इसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। Okay, next one is my love. This is Beauty of Joseon का Glow Serum. I love this. ये पहला सीरम होगा मेरी जिंदगी में जो मैंने पूरा निपटाया है। तो आप लोग मेरे से पूछते हो ना कि how is your skin so glowy? How is your skin so perfect and flawless and what not? It's because of this one. इसमें है Propolis plus niacinamide जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और बहुत अच्छे से डीपली जा करके आपके स्पॉट्स को कम करता है, एंड इट प्रोवाइड्स दैट ग्लो फ्रॉम विद इन। एंड इतना मस्त ग्लो आता है ना स्किन पे, इसको लगा करके मैं बैठ जाऊं धूप में तो लिटरली इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम में भरा होता है कि कौन सा सीरम लगाया है, कैसे स्किन ग्लोई हो रही है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन। इट्स फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जॉसॉन ग्लो सीरम, तो खरीद लेना। ओके, उस सीरम के बाद मैं अपने स्किन को टॉप अप करती हूँ इस मॉइस्चराइजर के साथ। ओ माय गॉड, आई नो ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं उनमें से हूँ जिसको लगता था कि मेरी ऑयली स्किन है, मुझे मॉइस्चराइजर लगाना है, बट आई एम सो डम। जब से मैंने इसको लगाना शुरू किया ना, माय ऑयल हैज बीन कंट्रोल्ड, बेसिकली सीबम कंट्रोल हो गया मेरी स्किन पे आना। लाइक सीबम इज देयर बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। ऐसे नहीं मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और एकदम पैची सी हो रही है, बट आफ्टर यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर एट दी नाइट, सुबह उठ के मेरी स्किन इतनी प्लम्प, ग्लोई, हाइड्रेटिंग और क्या नहीं लग रही होती है भाई। आई वुड रियली लाइक यू टू ट्राई दिस वन। तो आप जरूर अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, यू वुडंट रिग्रेट इट एट ऑल। नेक्स्ट अप इज दिस स्नेल म्यूसिन एसेंस फ्रॉम कॉस्मेटिक्स। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसे और ग्लो सीरम को और मॉइस्चराइजर इन तीनों को पेयर करती हूँ। बेसिकली आपको टोनर करने के बाद इसका एक थिन सा लेयर लगाना होता है और फिर आपको उसे छोड़ देना होता है 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, और स्किन में सोक इन होने के बाद यू हैव टू अप्लाई द ड्रॉप सीरम एंड देन द मॉइस्चराइजर एंड यू विल गेट द ग्लो ऑफ योर ड्रीम्स। आई एम टेलिंग यू, योर स्किन एकदम कोरियन ब्यूटी वाली ग्लास स्किन लगने लगेगी ना, यू वुडंट बिलीव इट बेसिकली। नेक्स्ट अप इज दिस ओजी सब कुछ ओजी है मेरे पास। ये है बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर, एंड इसको तो मुझे बताने की नीड भी नहीं है। इट्स द बेस्ट वन इन द मार्केट। बहुत ही अच्छा है। सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, पिंपल प्रोन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, सबके लिए बहुत मस्त है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मेकअप रिमूवर, डेफिनेटली गेट दिस वन, बायोडर्मा का। एक और प्रोडक्ट रह गया था जो कि है ये हर्बल एसेंस का आर्गन ऑयल एंड शैम्पू, एंड आई डू नॉट लाइक दिस वन। अगर आपके कलर्ड बाल है तो शायद उस पर ये सही जाए, बट मैंने इसे जैसे तैसे बस खत्म कर दिया। मैंने पैसे लगाए थे तो आई डू नॉट लाइक दिस शैम्पू। इट इज नॉट बैड बट इट इज नॉट गुड। यू नो व्हाट आई मीन। ये आप यूज कर सकते हो, बट आप क्यों करोगे जब मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्किप दिस वन। आई थिंक दिस इज इट। आई थिंक मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दे दिए हैं और जो पर्सनली मेरे फेवरेट थे वो मैंने आज सब रिवील कर दिया है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं क्या लगाती हूँ, क्या यूज करती हूँ, क्या बेसिकली बहुत कुछ। तो आज वो सारे सीक्रेट्स रिवील हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो हम किस चीज पे बनाए मुझे कॉमेंट करो। आई हैव 2 ऑप्शंस। एक तो हम मीशो कुर्ती हॉल भी कर सकते हैं, सेकेंड हम मीशो ज्वेलरी हॉल भी कर सकते हैं फॉर द फेस्टिव सीजन। कमेंट डाउन, मैं जो सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे उस पे मैं वो वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू। नींद आ रही है, क्या बोलूं। बब्बू पानी की बोतल ले आना। अरे यार ये बॉक्स में तो गंदा हो रहा है। ये पूरा ऐसे आवाज मत करो, मैंने उठाया हुआ भारी सामान। कम बता दो, तू मत चलाओ। एंड और am I saying मतलब समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ। ड्रॉप
आगे कीड़े उड़ रहे हैं क्या मेरे मुंह पे लाइट में। इस वीडियो में मैंने बहुत बार रिव्यू बोला है बट या आई लव दिस वन। तो या क्या गिरा हुआ है। एंड द ग्लो इट प्रोवाइड्स, जो आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि हाउ इज द स्किन कहाँ जबड़ा हो गया। निपटा लो और कितना कितने हो गए, कितने बज गए? 10 खत्म हो पेपर डन। मैंने बहुत जोरी जल्दी बोला आज। अरे बेटा आवाज आई नहीं वीडियो में, चेक नहीं किया मैंने। आई होगी। आवाज आई। I don't have the energy to reshoot everything. नहीं आई होगी तो एडिटर लगा देगा आवाज। एडिटर नहीं लगा सकता आवाज। आपने सही जगह प्लग इन किया था या नहीं? क्या है ये, कितना कूड़ा लेके बैठती हो तुम?